और अब बात करेंगे बंगाल की, क्योंकि बंगाल की सियासत में नया और दिलचस्प मोड़ आ चुका है। धार्मिक गुरु पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने भी बंगाल चुनाव में अपनी ताल ठोक दी है। इंडिया सेक्युलर फ्रंट बनाने के साथ साथ पीरजादा ने 60 से 80 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का भी ऐलान कर दिया है। यानी नए भाईजान बंगाल में अपने विरोधियों को कड़ी टक्कर देने वाले हैं। तो ऐसे में सवाल यह है कि बंगाल के मुस्लिम मतदाता किसके भाग्य विधाता बनने वाले हैं। মাইনরিটিসদের ভোট ভাগ করবার জন্য আবার হায়দ্রাবাদের একটা পার্টিকে ধরে এনেছে। भारत की सियासत का मैं लैला हूं और मेरे मजनू बहुत है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 साल भारतीय जनता पार्टी को दे दीजिए, हम बंगाल को सोनार बांग्ला बनाकर रहेंगे। सियासत में बंगाल के भाईजान पीरजादा करेंगे किसको परेशान। समाज प्रेमिक तार सार्বিक दिखता दादा हुजूर नबी নয়। তা আমাদের লক্ষ্য এই পার্টির মাধ্যম দিয়ে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে 110 सीटों पर बिगड़ेगा चुनावी खेल। टीएमसी का मुस्लिम दांव होगा फेल। ममता बनर्जी को एक अच्छे मुसलमान से अभी तक साबिका नहीं पड़ा, वो पड़ जाएगा। पीरजादा की मुस्लिम वोट बैंक पर चोट, ममता को कैसे मिलेगा भाईजान का वोट। তার সার্বিক দিকটা দাদা হুজুর নবী নয়, তিনি কিন্তু মুজাদ্দিদ। বিজেপি হিন্দুদের ভোটটা নেবে আর ও মুসলিমদের ভোটটা নেবে, আর আমি কি কাঁচা কলা খাবো? बड़े और छोटे भाईजान की जोड़ी, बंगाल की सियासी चाल बड़ी तगड़ी। सिंगूर और नंदीग्राम आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले फुरफुरा शरीफ दरगाह के संस्थापक पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने बड़ा सियासी दांव चल दिया है। नई राजनीतिक पार्टी बनाकर उन्होंने बंगाल के चुनावी रण में उतरने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में सवाल यह है कि बंगाल के भाईजान के चुनाव मैदान में उतरने पर मुस्लिम वोट का क्या होगा। अगर मुस्लिम वोट पीरजादा की पार्टी को मिलते हैं तो टीएमसी और बाकी दलों का क्या होगा। নীতি নেতারা क्या पीरजादा के मास्टर स्ट्रोक से कमल को ऑक्सीजन मिल जाएगा। पहले ओबीसी अब पीरजादा अब्बास सिद्दीकी का टीएमसी के सामने बड़ी चुनौती बनकर आ चुके हैं। बंगाल के बसीरहाट, हुगली और हावड़ा जैसे इलाके में पीरजादा की जबरदस्त लोकप्रियता है। अब बंगाल की सियासत में एक राजनीतिक दल लेकर आ चुके हैं। ऐसे में दक्षिण बंगाल के मुस्लिम इलाके में टीएमसी का खेल खराब कर सकते हैं, क्योंकि इन इलाकों में विधानसभा की 44 सीटें आती है। इन पर सबकी जबरदस्त पकड़ मानी जा रही है। यानी बंगाल चुनाव जितना आसान दिख रहा है, सियासी दलों के लिए ये फाइट उतनी ही टाइट होती जा रही है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में पहली बार बड़े पैमाने पर बंगाल के अल्पसंख्यक वोट बैंक का ध्रुवीकरण होने की उम्मीद है। 294 विधानसभा सीटों में 110 सीटें मुस्लिम प्रभाव वाली हैं। अब तक टीएमसी, कांग्रेस और लेफ्ट को मुस्लिम वोट मिलते रहे हैं। पहली बार पीरजादा सिद्दीकी और ओवैसी भी सियासी रण में है। यानी बंगाल में मुस्लिम वोट बांटने के लिए 5 पार्टियां आ गई हैं। पहली बार टीएमसी, कांग्रेस, लेफ्ट, एआईएम और पीरजादा मैदान में है। बंगाल में भाईजान के नाम से लोकप्रिय हो रहे पीरजादा सिद्दीकी पूरे सूबे का दौरा कर चुके हैं, सियासी माहौल को अच्छे से समझ चुके हैं। ऐसे में उनकी नजर न सिर्फ मुस्लिम वोट पर है, बल्कि दलित और आदिवासी वोटों को भी वो अपने पाले में करना चाहते हैं। सीएए और एनआरसी की वजह से धार्मिक प्रवचन छोड़कर सियासत के पिच पर उतर चुके पीरजादा बीजेपी को तो अपना दुश्मन मानते ही हैं, लेकिन ममता बनर्जी से भी उनकी खासी नाराजगी है। वो आरोप लगाते हैं कि टीएमसी की सरकार ने सूबे में गरीबों और पिछड़ों के लिए कुछ भी नहीं किया और टीएमसी की वजह से ही बंगाल में बीजेपी का उदय हुआ है। তা আমাদের লক্ষ্য এই পার্টির মাধ্যম দিয়ে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে
প্রত্যেকটা অসহায় গরিব বঞ্চিত শোষিত পদদলিত মানুষের কণ্ঠ হয়ে তাদেরকে মূল স্রোতে টেনে নিয়ে আসা এবং সংবিধানের যে মর্যাদা, সংবিধান যে আমাদেরকে অধিকার দিয়েছে, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অন্ন, বাসস্থান, এই 4 অধিকার আমার ভারতবাসীদের, বিশেষ করে আমার বাংলা থেকে মিশন শুরু, প্রত্যেককে পাইয়ে দেওয়া, তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া, এই চেষ্টায় আমাদের সংগ্রাম, আমাদের এই गणतंत्र प्रक्रिया, हमारे लड़ाई। हुगली जिले के जंगीपाड़ा में फुरफुरा शरीफ दरबार में बड़ी संख्या में बांग्ला भाषी मुसलमान आते हैं, इसलिए पीरजादा अब्बास की निगाहें इन्हीं बंगाली मुसलमानों पर है। उनके इस चुनावी दांव के मायने समझना भी बेहद जरूरी है। पीरजादा सिद्दीकी का वोट बैंक बंगाली मुसलमान है। पीरजादा ने CAA और NRC का खुलकर विरोध किया था। पीरजादा के मैदान में आने से मुस्लिम वोट बैंक बिगड़ेगा। अब तक 110 मुस्लिम सीटों पर TMC, लेफ्ट और कांग्रेस थी। अब पीरजादा अब्बास की पार्टी भी चुनाव मैदान में आ चुकी है। पीरजादा 45 सीटों पर TMC, कांग्रेस और लेफ्ट का खेल बिगाड़ सकते हैं। बंगाल के हुगली में अजमेर शरीफ के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा दरगाह फुरफुरा शरीफ को माना जाता है। लेफ्ट की सरकार के दौरान इसी दरगाह की मदद से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सिंगूर और नंदीग्राम जैसे 2 बड़े आंदोलन किए। बंगाल की सियासत में 31% वोटर्स मुस्लिम हैं और पीरजादा जिस फुरफुरा शरीफ दरगाह से जुड़े हैं उसे इस 31% मुस्लिम वोट बैंक का गेम चेंजर माना जा रहा है। यानी पीरजादा की पार्टी के चुनाव लड़ने पर सबसे ज्यादा नुकसान तो TMC और कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन को होता दिखाई दे रहा है। প্রত্যেকটা দলের জেলা স্তর, বিভিন্ন স্তরের কর্মীদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিয়ে এবং সমস্ত মানুষের কাছে আমাদের কর্মসূচি আরো বিস্তারিতভাবে তুলে দেওয়া হবে। এখানে লিফলেট আপনাদের কাছেও দেওয়া হচ্ছে, যেটা বিস্তারিতভাবে আরো কিছু কথা লেখা আছে। ধন্যবাদ। एक वक्त था जब बंगाल के भाईजान पीरजादा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के काफी करीबी रहे थे, उनका खुलकर समर्थन किया करते थे। लेकिन पिछले कुछ महीनों में वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ममता बनर्जी से नाराज हो गए और उनके खिलाफ मोर्चा खोलने लगे। ममता से रुसवाई की वजह से ही वो नई पार्टी के साथ चुनावी रण में उतर आए। एक तरफ छोटे भाईजान यानी पीरजादा तो दूसरी ओर ओबीसी अल्पसंख्यक वोटों पर अपना कब्जा जमा सकते हैं। ओबीसी का AIMIM मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तर दिनाजपुर जिलों में अल्पसंख्यक वोट को अपने पाले में कर सकता है। हावड़ा और कोलकाता के आसपास उर्दू भाषी क्षेत्र में वो अहम फैक्टर साबित हो सकते हैं, लेकिन बिहार जितना आसान जीत यहाँ नहीं हो सकता, क्योंकि बिहार की तरह पश्चिम बंगाल में उनके पास जमीनी स्तर पर मजबूत संगठन और वोट बैंक को अपने पक्ष में करने वाला नेता फिलहाल नहीं है। बंगाल चुनाव की अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह से हर दिन सियासी समीकरण बदल रहे हैं, उससे बंगाल का चुनाव काफी दिलचस्प हो गया है। ऐसे में देखना यह है कि बंगाल की बाजी किसके नाम होती है। सिलीगुड़ी से मनु कृष्णा, मुर्शिदाबाद से मनाली दत्ता, नॉर्थ 24 परगना से चंद्रशेखर और आसनसोल से अमरदेव पासवान के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। पीरजादा बंगाल के चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, तो ऐसे में आइए अब आपको समझाते हैं कि पीरजादा की पार्टी के चुनाव लड़ने पर किसको फायदा होगा और किसको नुकसान होने की संभावना दिखाई दे रही है। पीरजादा अब्बास की पार्टी 60 से 80 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, जिससे ममता बनर्जी की पार्टी TMC को 110 सीटों का नुकसान साफ तौर पर हो सकता है। पीरजादा अब्बास की पार्टी का मुस्लिम वोटर्स पर जोर रहेगा। ऐसे में TMC पर मुस्लिम वोट घटने का खतरा अभी से मंडराने लगा है और पीरजादा अब्बास की पार्टी की नजर हावड़ा, हुगली और आसपास के जिलों पर है, जिससे ममता बनर्जी की TMC की मुस्लिम बहुल 30 सीटों पर संकट दिखाई दे रहा है। पीरजादा अब्बास की पार्टी धार्मिक आधार पर मुस्लिम ध्रुवीकरण की कोशिश करेगी, तो ऐसे में TMC को अल्पसंख्यक हित वाली सियासत को नुकसान हो सकता है। वहीं पीरजादा अब्बास की पार्टी की लेफ्ट और कांग्रेस के 33% वोट बैंक पर भी नजर है, जिससे TMC को भी करीब 40 सीटें
खोने का डर है। पीरजादा अब्बास का रोहिंग्या, सीएए, एनआरसी और मुस्लिम मुद्दों पर जोर रहेगा। इससे टीएमसी पर चुनाव में मुस्लिम मुद्दे छीनने का खतरा मंडराने लगा है, यानी ममता बनर्जी के सामने चुनौती बड़ी है। तो एक तरफ बंगाल की सियासत में पीरजादा इंडिया सेक्युलर फ्रंट लेकर आ गए हैं, वहीं शिवसेना ने भी बंगाल के चुनाव मैदान में उतरने का फैसला कर लिया है। यानी पीरजादा बंगाल के मुस्लिम वोट अपने पक्ष में करने की कोशिश करेंगे तो शिवसेना की नजर हिंदू वोटर्स पर होगी। ऐसे में सवाल यह है कि टीएमसी और बीजेपी का क्या होगा? क्या कहता है बंगाल के हिंदू मुस्लिम वोटों का समीकरण? देखिए और समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। आप भारतीय जनता पार्टी के हाथ में बंगाल की कमान दे दो, 5 साल में हम सोनार बांग्ला बनाकर आपको दिखाएंगे। अब की बार किसका होगा बंगाल? सूबे में सियासी पार्टियों का जाल। बंगाल में शिवसेना की सियासत, पीरजादा किसके लिए बनेंगे आफत? बंगाल के चुनावी घमासान में टीएमसी, बीजेपी, कांग्रेस, लेफ्ट, पीरजादा और ओवैसी तो पहले से ही थे, लेकिन अब उद्धव ठाकरे की पार्टी ने भी बंगाल के चुनावी अखाड़े में उतरने का ऐलान कर दिया है। बंगाल में शिवसेना की मौजूदगी दर्ज करवाने के लिए जल्द ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सूबे का दौरा कर सकते हैं। दावा किया जा रहा है कि उसी वक्त शिवसेना कोलकाता और हुगली समेत कई विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार दमखम के साथ उतारने का ऐलान कर सकती है। ऐसे में सवाल यह है कि शिवसेना के बंगाल की जमीन पर उतरने से किसको नुकसान और किसको फायदा पहुंचने वाला है? एक तरफ तो असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है, तो वहीं शिवसेना के चुनाव में उतरने के बाद भारतीय जनता पार्टी को इसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। AIMIM, ममता और भारतीय जनता पार्टी विरोधी दलों के कुछ वोटों में सेंध मारकर अपनी ओर खींच सकती है, तो हिंदूवादी पार्टी की छवि होने के नाते शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के वोट बांटकर बड़ा नुकसान भी कर सकती है, जिसे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सीधा सीधा फायदा होता दिखाई दे रहा है। हालांकि शिवसेना किसी भी पार्टी का वोट काटने के अटकलों का खंडन कर रही है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा, बीते कई सालों से हमारी पार्टी के लोग पश्चिम बंगाल पर काम कर रहे हैं। हमारा हिंदुत्व वहां भी मजबूत है। जहां तक लोग आरोप लगा रहे हैं कि हम वोट काटने के लिए बंगाल जा रहे हैं, तो वहां पहले से ही कुछ पार्टियों ने ये व्यवस्था कर रखी है। AIMIM के नाम पर शिवसेना थोड़ा रिसर्च जरूर करेगी। फिलहाल हम अपनी पार्टी का विस्तार करने के लिए पश्चिम बंगाल जा रहे हैं, ना कि किसी पार्टी को हराने के लिए। ऐसा पहली बार नहीं है जब शिवसेना बंगाल की सियासी पिच पर किस्मत आजमा रही है। इससे पहले पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव और 2016 के विधानसभा चुनाव में कुछ सीटों पर अपनी ताकत जरूर आजमाई थी। 2019 में शिवसेना ने 15 सीटों पर चुनाव लड़ा था। तमलुक, कोंटई, मिदनापुर, उत्तर कोलकाता, पुरुलिया, बैरकपुर, बांकुरा, बारासात, बिश्वपुर और उत्तर मालदा जैसी सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन किसी ने भी जीत नहीं दर्ज की थी। वहीं बात 2016 के विधानसभा चुनाव की करें तो उद्धव की पार्टी ने उस वक्त 18 सीटों पर ताकत लगाई थी, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। अब 5 साल बाद एक बार फिर बंगाल की सियासत में शिवसेना की एंट्री से मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि शिवसेना ने ठीक ऐसे वक्त में एंट्री की है जब पीरजादा और ओवैसी की पार्टी टीएमसी और कांग्रेस लेफ्ट के गठबंधन के लिए मुसीबत बनी है। ऐसे में शिवसेना इन पार्टियों के चेहरे पर मुस्कान जरूर ला रही है, लेकिन बीजेपी के हिंदू वोट में सेंध जरूर लग सकता है। बंगाल में ऐसी चुनावी राजनीति
पहले देखने को नहीं मिली होगी, जब कोई पार्टी खुद जीतने के बजाय किसी भी दूसरे दल को फायदे साबित कर रही है। शिवसेना पहले बंगाल में कभी नहीं जीती है और इस बार भी संभावना कम है, लेकिन इस बार बीजेपी के खिलाफ उसकी भूमिका में रहेगी। जैसे टीएमसी के खिलाफ पीरजादा और ओबीसी यानी शिवसेना को मिलने के बाद एक वोट बीजेपी के वोट बैंक में सेब की तरह हो सकता है। बंगाल के चुनावी समर में उतरने के लिए शिवसेना की तैयारी पूरी है। जल्द उद्धव ठाकरे, अनिल देसाई और संजय राउत बंगाल में पार्टी के स्टार प्रचारक के तौर पर शिवसेना के लिए वोट मांगते हुए दिखाई देंगे। शिवसेना बंगाल में बांग्ला भाषा, संस्कृति और हिंदू अस्मिता को बचाने की रणनीति के तहत लोगों के बीच दिखाई देगी। सिलीगुड़ी से मनुकृष्णा, मुर्शिदाबाद से मनाली दत्ता, नॉर्थ 24 परगना से चंद्रशेखर और आसनसोल से अमरदेव पासवान के साथ मनोज पांडे, न्यूज 24 कोलकाता। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।